ठीक है। तो जो क्रिटिकल पीरियड का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, देखिए क्रिटिकल पीरियड के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आई होप मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो। देखो क्या होता है, जब हमारा बचपना होता है या कोई भी बच्चे का बचपना होता है, तो अगर उसके पास साथ किसी प्रकार की घटना हो गई या उसके पास किसी प्रकार की मतलब ऐसी अनैतिक साथ उसका कोई कार्य हो गया, अनैतिक कार्य उसके साथ हो गया, तो वो बचपन की जो घटना उसके साथ हुई है ना, वो पूरी जिंदगी भर उसके ऊपर प्रभाव डालती है। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में मारा पीटा जाता था, तो जिंदगी भर उस बच्चे को याद रहेगी कि मेरे मम्मी पापा मुझे मारते थे। किसी बच्चे के साथ मान लीजिए कुछ मतलब एब्यूजिव हुआ है, कुछ गाली गलौच हुई है, या किसी प्रकार की मतलब इस प्रकार की सेक्सुअल हैरेसमेंट उसके साथ हुई है, ठीक है, तो बच्चा उसको जिंदगी भर हमेशा याद रखेगा। ध्यान से सुनना, सीटेट ने देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, फंसाने वाला क्वेश्चन। जो अगर मैं बात करूं क्रिटिकल पीरियड की बात करूं, यानी जो यहाँ पर बच्चे के साथ बचपन के अंदर या चाइल्डहुड के अंदर जो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, वो उसके पूरे जिंदगी भर के जीवन के ऊपर असर डालती है। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन उसका असर धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। अगर किसी के साथ बचपन में कोई घटना घट जाती है तो उसको जिंदगी भर याद रखता है, बस ये होता है कि धीरे धीरे करके उसका प्रभाव कम होता जाता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, वक्त हर मर्ज की दवा है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा क्रिटिकल पीरियड यानी कि क्रांतिक अवधि का कंसेप्ट क्या है, कि विकास के दौरान होने वाली जो अपरिवर्तनीय क्षति है, जो बच्चे का विकास होता रहता है उसके दौरान अगर उसके साथ में कुछ ऐसी घटना हो गई, तो वो कैसी क्षति है, वो आपकी अपरिवर्तनीय क्षति है। उसके अंदर आपका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकती। हाँ, उसका जो प्रभाव है वो कम हो सकता है, लेकिन वो हमेशा जिंदगी भर रहेगी, जब तक रहेगी आपके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इसका पहला आंसर से हो जाएगा, क्रिटिकल पीरियड के बारे में यहां पर से हो जाएगा। इसलिए देखिए, इस बात को मैं हर बार अपनी वीडियो के अंदर कहता हूं, बहुत पहले से भी बच्चों को कहता रहा हूं। शिक्षा नीति के अंदर हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ऐसे पॉइंट इंक्लूड करा जाए हमारी तरफ से भी, क्योंकि बहुत आपके बड़े लेवल के मतलब कुछ सीनियर लोग थे, ठीक है, उन्होंने डिस्कस करते थे इस मामले के ऊपर, ठीक है। बहुत मतलब ऐसी नॉलेज है उनको, आप लोग समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इसको कहा गया था कि भाई जैसे जो सेक्स एजुकेशन है, तो इसको भी करिकुलम के अंदर ऐड किया जाए, क्योंकि अगर ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से, लाइक आपका टीचर हुआ या ऑथेंटिक किताबें होगी, इसके माध्यम से अगर बच्चा समझेगा, अगर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाएगा। अभी 20 अगस्त के एग्जाम के अंदर यही पूछ लिया, जो मैं अपनी तरफ से आपको बातें बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं, गुड टच और बैड टच हम बच्चों को क्या बताएंगे, ठीक है, कि बेटा अगर आपको कोई भी गलत तरीके से छूता है, किस करता है, आपके चेस्ट को प्रेस करता है, टांग के पास में आपको इस प्रकार से टच करता है, तो आप हमें आके बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देनी यहां पर जरूरी है, क्योंकि अगर इस प्रकार की क्षति बच्चे के साथ कोई होगी, खासकर उसके बचपन के अंदर, तो उसको जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहां पर समझिए, तो कुछ बातें हैं मतलब एजुकेशन के अंदर हमें उसको देखना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कर्नाटक गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम इसको अपने यहां पर नहीं अपनाएंगे। अब उसके अंदर केंद्र सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि शिक्षा का विषय आपका समवर्ती सूची के अंदर आता है, जिसके ऊपर आपका जो अधिकार रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई कोई नीति को किसी स्टेट के ऊपर थोप दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ बदलाव होने चाहिए, लेकिन शिक्षा नीति के अंदर बहुत अच्छी बातें कही गई है। इतनी बड़ी शिक्षा नीति आई है, तो कुछ ना कुछ चेंज मतलब करने चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से उसको ऐसे निरस्त नहीं करना चाहिए, ठीक है।